बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। दोस्तों, एक रिसेंट फ़ैसला हुआ है। लाहौर हाई कोर्ट के फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। सुप्रीम कोर्ट ने मैप्को में भर्तियों से मुतल्लिक़ लाहौर हाई कोर्ट का फ़ैसला कलअदम करार देने का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि अदालती जायज़े का मतलब इंतज़ामी इख्तियारात का इस्तेमाल नहीं है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। जजेस के आइन से तजावज़ का रुझान रोकना होगा। रवायात का एहतराम ना किया जाए तो आइनी बहरान पैदा होता है। जजेस को जज्बात में आने की बजाय कानून के दायरा में रहना चाहिए। रियासत का कोई सतून दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता। अदलिया की इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत अख्तियारात की सह-अफ़रीकी तकसीम के ख़िलाफ़ है। 5 सफ़ात पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा फ़ैसले में कहा गया है कि जजेस का आइनी हदूद से तजावज़ करने का रुझान रोकना होगा। जज को जज्बात में आने के बजाय कानून के दायरे के अंदर रहना चाहिए। वाज़ेह है कि हाई कोर्ट के जज ने मोहम्मद इलियास नामी शख्स को भर्ती करने का हुक्म दिया था, जिस पर फैसले में कहा गया कि इंतज़ामिया के इख्तियारात इस्तेमाल करना अदलिया का काम नहीं है। अदलिया की इंतज़ामी अमूर में मुदाखलत अख्तियारात की सह-अफ़रीकी तकसीम के ख़िलाफ़ है। सुप्रीम कोर्ट के जारी करदा फैसले के मुताबिक रवायात का एहतराम ना किया जाए तो आइनी बहरान पैदा होता है। अदालती जायज़े के इख्तियार का मतलब इंतज़ामी अमूर अपने हाथ में लेना नहीं है। रियासत का कोई सतून दूसरे की हदूद में मुदाखलत नहीं कर सकता। आइनी हदूद से तजावुज़ पर जज इख्तियारात का गलत इस्तेमाल करेगा। अलावा अज़ीम सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को लाहौर हाई कोर्ट के मुतल्लिका जज को भिजवाने की भी हदायत जारी कर दी हैं। अच्छा, अब ये हमारे यहाँ मामलात पेश आते हैं कि अदारे बात नहीं मान रहे होते, लोग पिसा हुआ तबका नौकरी के लिए यही लोग जाते हैं जो आजकल छोटी मोटी नौकरियों के लिए, बाकी तो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू होता है। तो उनको फिर जब इंसाफ नहीं मिलता तो उनकी होप फिर हाई कोर्ट ही होती है। अब हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हमारे पास ये इंतज़ामी इख्तियार नहीं है, हम उस आइनी इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसका हम जायज़ा ले सकते हैं अदालती तौर पर। तो इसलिए ये फ़ैसला था। जो भी है ये फ़ैसला, इसकी जो इंटरप्रिटेशन तो आपके सामने आई गई है। अल्लाह पाक हमारे हाल पर रहम करे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।